हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास का फोर्थ चैप्टर क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लड़की का नाम मेरी है। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरी कई रैक थीं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी-मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, "उस अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है?" मैरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो आओ पता लगाएं क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद का नाम कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमारे पास ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज्यादा। और उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और जो से विभिन्न हमारे यहाँ पे ज्यादातर 3 जो से देवता वो महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में। वो है इंद्र, अग्निदेव, इंद्रदेव, सोम। अब अग्नि है, अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है। मतलब कि इससे एक पीने लायक एक पदार्थ बनाया जाता है सोम से। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे, कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि उत्तराखंड, मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200
साल पहले हुआ। अच्छा, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं, इसमें हमने सीखा क्या? देखो, इसमें हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है। हमारे 4 वेद हैं। कौन-कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है? और चारों वेदों में सबसे पुराना है हमारे पास ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी इसकी रचना। और ऋग्वेद में क्या है? इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं। प्रार्थनाएँ हैं, उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छा, जो से ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये देवी देवताओं के बारे में ये स्तुति रची गई है। देवी देवताओं के बारे में वर्णन है इन प्रार्थनाओं में। ठीक है? और कौन कौन से देवी देवता है? महत्वपूर्ण 3 देवी देवता है। कौन कौन से? इसमें है अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम। तो जो से अग्नि है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे कि पीने लायक एक पदार्थ बनाया जाता है। अच्छा, जो से अपनी वैदिक प्रार्थनाएं हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। और जो उनसे अपने आचार्य थे, वो विद्यार्थियों को उन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठ करवाते थे। जौन सी इसके अंदर सूक्तियां हैं, तो सूक्तियों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले ये पुरुष थे, औरतें नहीं थी। ठीक है ना? ज्यादातर जो उनसे सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, औरतें कम थी। मतलब अधिकांश है ना, मतलब ज्यादातर थी। तो फिर यहाँ इन प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। इन प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की थी बस। ज़्यादातर में तो पुरुष ही थे। जौन सी अब ऋग्वेद की भाषा पूछे, ऋग्वेद की भाषा हमारी प्राकृतिक है, संस्कृत है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और जौन सी हम स्कूलों में पढ़ते हैं संस्कृत भाषा, ये थोड़ी उससे भिन्न है। थोड़ी मतलब कि थोड़ी उससे अलग है। अच्छा, संस्कृत भाषाएं और अन्य भाषाएं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या है? संस्कृत है, जो सी संस्कृत भाषा है उसे हम भारोपीय भाषा कहते हैं। भारोपीय का मतलब होता है भारत यूरोपीय है, मतलब कि इस परिवार की कह देते हैं ये इन भाषाओं को। जो सी भारत के अंदर अब कई भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? इसके अंदर असमिया भाषा बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंध, एशियाई, ये। और हमारे पास एशियाई भाषाएं बोली जाती है। एशियाई कौन कौन सी? फ्रांसीसी तथा यूरोपीय। तो मतलब इनकी भी हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। वो कौन सी है? फ्रांसीसी और यूरोपीय की। वो है हमारे पास अंग्रेजी, जर्मनी, यूनानी, फ्रांसीसी, और इतालवी इतालवी, स्पेनिश। ये सभी के सभी हमारे फ्रांसीसी और यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है? और इन्हें हम एक भाषा परिवार क्यों कहते हैं? एक भाषा परिवार हम इसे, मतलब भारत यूरोपीय को एक भाषा परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रारंभ का जो अक्षर होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि हम कहें कि मातृ को संस्कृत में, मम्मी को संस्कृत में मातृ कह देते हैं, हिंदी में माँ कह देते हैं, अंग्रेजी में मदर कहते हैं। आप देख सकते हो कि इनका पहला अक्षर माँ है, इसलिए इन्हें हम एक ही परिवार की भाषा कह देते हैं। जो सा हमारा उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में और दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे कि हमारा जो पूर्वोत्तर का एरिया है, इसे हम तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारे दक्षिण वाला एरिया है जो सा, वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और जो सा हमारा झारखंड और मध्य भारत का एरिया है ना, इस एरिया में जो सी भाषाएं बोली जाती हैं उसे हम कह देते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं। अब जिन किताबों को हम पढ़ते हैं या फिर भी लिखी गई हैं या छपी हैं, तो फिर स्टार्टिंग में जो सा ऋग्वेद है ना, उसका उसको बोला जाता था। मतलब कि हमारे आचार्य बोलते थे, फिर सुनते थे, फिर जिसने सुना उन्होंने बोला, फिर अगले ने सुना। ऐसे ही इनका आदान प्रदान होता है। मतलब कि उच्चारण किया करते थे और सुना करते थे, मतलब कि इनको पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है? तो फिर जौन सी पहली बार लिखा कब गया, ये कई सदियों पहले लिखा गया था ये पहली बार। तो अगर इसे छापने की बात करें, तो इसकी छापने की शुरुआत तो लगभग आज से 200 साल पहले ही हुई है।
अच्छा देखो, अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद की का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र एक पृष्ठ 2 में खोजें और तथा फिर पढ़ें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुज भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस का उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, आप अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से पूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन-किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। देखो, अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या पढ़ा है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में है। देखो, जैसे आपने पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में पढ़ा था, वो क्या करते थे, वो कोई भी हमारे पास या मोहर वगैरह कुछ भी पुरानी चीज हो गई, उससे वो इतिहास के बारे में पूरा बता दिया करते थे। लेकिन जिनसे हमारे इतिहासकार है ना, इतिहासकार सिर्फ पुराने अवशेषों का ही यूज नहीं करते हैं, इसके साथ साथ वो लिखित स्रोतों का भी यूज करके हमें पूरे इतिहास के बारे में बता देते हैं, क्या हमारा इतिहास कैसा था। अच्छा, ये ऋग्वेद का यूज करके कैसे हमें बताते हैं, चलो देखते हैं। तो जो से ऋग्वेद के अंदर ना, जो से अभी बताई थी सूक्तियां यानी कि प्रार्थनाएं हैं, देवी देवताओं का वर्णन कर रहे हैं,
तो फिर इसमें एक विश्वामित्र नाम की एक ऋषि हैं, और वो दो नदियों के बारे में, दो नदियों को देवी मान रहे हैं, दो नदियों को देवी मान के उनसे बातचीतें कर रहे हैं। इसमें देखो कौन कौन सी नदियां हैं, वो हैं, एक तो ब्यास है, दूसरी सतलज है। देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि मतलब कि हम पेड़ की छाल के ऊपर या पत्तों के ऊपर हम लिख देते हैं ना, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। और अगर हम पत्थरों के ऊपर लिख देते हैं तो उसे हम अभिलेख कह देते हैं। अच्छा, जो सी ये पांडुलिपि आप देख रहे हो, ये हमें सबसे पहले कश्मीर में पाई गई थी ये, ठीक है। और जो सी ये लिखने की शुरुआत है, ये ऋग्वेद को सबसे पहली बार 150 साल पहले लिखा गया था। और जो सी ये वाली आप पांडुलिपि देख रहे हो, ये इसे देख के ना, मतलब कि ये तो है प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई है, इस पांडुलिपि को देख के फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया फिर बाद में। और जो सी ये वाली पांडुलिपि है, आजकल तो ये महाराष्ट्र के अंदर पुणे नाम की जगह है, वहाँ पे पुस्तकालय में सुरक्षित रख दी है, लाइब्रेरी में। अच्छा, जो से ऋग्वेद के अंदर जो से ये है, इसका देखो हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र नदियों के बारे में बातचीत है, दोनों की बातचीत हो रही है। देखो विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियां, जैसे गायें अपने बछड़ों को चाटती है ना, दो दमकती गायें अपने बछड़ों को चाटती है जैसे ही, वैसे ही तुम पहाड़ों से चल के आओ बहुत तेज गति से, जैसे कि हमारे दो फुर्तीले घोड़े आते हैं, वैसे ही तुम आओ। और जो उनसी भगवान ने तुम्हें जो शक्ति दी है ना, उस शक्ति से तुम भागती हुई आ रही हो, और अपने साथ पानी लेके आ रही हो, और पानी लेके आती आती तुम दोनों नदियां आपस में मिल जाती हो, ये कह रहे हैं। और मिलने के बाद तुम सागर की ओर चली जाती हो। तो अब नदियां कह रहे हैं कि हाँ, हम हमारे अंदर पानी है, हम पानी से परिपूर्ण हैं, और हमें हमारे लिए जो सा देवताओं ने रास्ता बनाया है, हम उस पर ही चल रहे हैं। और एक बार हम निकल जाते हैं ना, निकल जाते हैं, फिर उसके बाद हमें रोकना, हम रुक नहीं पाते, रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर नदियां कह रही हैं ऋषि से कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कह रहे हैं नदियों से कि हे बहनों, कि मैं बेचारा गायक हूँ, और तुम मेरी प्रार्थना सुन लो। जो मेरे पास रथ हैं और गाड़ियां हैं, तो मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम क्या करो, जौन सा तुम्हारा जो जल है, तुम इस जल से मेरी गाड़ियों को ना डुबा मत देना, ठीक है ना, मतलब कि अपने ऊपर से इसे आसानी से पार करने देना। अब नदियां कह रही हैं, चलो अ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, और इससे कि तुम आसानी से, मतलब सुरक्षित अपनी जगह, मतलब कि हमें पार कर पाओगे, नदियों को पार कर पाओगे। तो इतिहासकार यह बताते हैं हमें कि जिस स्थान पे ये लिखा गया होगा अपने वेद वगैरह, या जिस स्थान पे ये प्रार्थना की गई होगी, वहाँ पे नदियाँ बहती होंगी। और यह भी बताते हैं कि फिर जौन से ये जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ पे घोड़ों और नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता होगा। तो इसलिए जौन सी नदियों की तुलना है, इन्होंने घोड़ों और गाय से की है। जौन से अपने ऋग्वेद है, ऋग्वेद में यहाँ पे अभी कौन कौन सी नदियों के बारे में बताया था, बताना। यहाँ पे दो नदियों के बारे में बताया था अभी, ये है सतलुज और ब्यास। और इसके अलावा हमारे पास दो नदियां और हैं, वो है सरस्वती और सिंधु नदी, ठीक है। और एक नदी का ऋग्वेद में सिर्फ एक नदी का एक ही बार वर्णन हुआ है, एक नहीं दो नदियों का सिर्फ एक बार वर्णन हुआ, वो है गंगा और यमुना का, सिर्फ एक ही बार हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अच्छा, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की उत्पत्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरगाहे हों, या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था।
शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी उपयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अच्छा, कंक्लूजन क्या है इससे, समरी बताते हैं कि हम देखो, हम मवेशी, घोड़ों और रथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो उनसे अपने ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो सी हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं देखी हैं, वो तो इंद्र के लिए भी थी, ठीक है, मतलब कि देवताओं के लिए थी। देवताओं के साथ साथ ये मवेशी, अपने बच्चे बच्चे ज्यादातर इसमें आ जाते हैं, पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो जो सी अब घोड़े इन्हें प्राप्त हो गए, तो इसका यूज कहाँ करते, इसका यूज वो करते थे, ये अपने लड़ाई में जो सा रथ है ना, लड़ाई में रथ यूज करते, उसको खींचने के लिए घोड़ों का यूज करते थे। और तो फिर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ते जब जीत जाते थे, तो फिर लड़ाई में ये मवेशियों को जीत कर लाते थे, ठीक है। तो जो सी अब इन्हें मवेशी भी मिल गए। तो जो सी लड़ाइयां, अब ये लड़ते क्यों थे, ये लड़ाइयां लड़ते थे जमीन के लिए, ठीक है। ज़मीन के लिए लड़ी जाती है। ज़मीन के लिए क्यों? क्योंकि जो से मवेशी लेके आ रहे हैं, तो उन्हें खाना भी चाहिए, तो खाना, तो खाने के लिए मतलब चरगाहे, चरगाह चाहिए। और ये ऐसी जगह ढूँढते थे जहाँ पे जल्दी से उगने वाली फसल, जल्दी से कौन-सी फसल उगती है? जौ। तो जहाँ पे जौ फसल को आसानी से उगाया जा सके, तो ऐसी जगह को ये तलाशते थे, फिर लड़ाइयाँ लड़ते। और कुछ लड़ाइयाँ तो ये पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, पानी के स्रोत के लिए, और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए, ठीक है, लड़ी जाती है, ताकि उन्हें नौकर बना लें, अपना काम करवाएँ उनसे। तो युद्ध, जैसे कि अगर युद्ध जीत जाते तो फिर इन्हें धन भी बहुत सारा मिलता था। तो उस धन को ये सरदार में दे दिया करते थे कुछ भाग, और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया करते थे। और जितना बचा हुआ धन है, उसे ये लोगों में बाँट देते थे, आम लोगों में, ठीक है। और जैसे कुछ धन को ये युग के लिए, अपना यज्ञ है उसके लिए यूज करते थे। तो जैसे यज्ञ है, यज्ञ में यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। तो जो सी आहुति है, ये किसके लिए दी जाती है? देवी देवताओं को दी जाती थी, ये वाली। तो अब जो सी आहुति के रूप में क्या क्या दी जाते थे? आहुति के रूप में इन्हें घी, अनाज, कभी कभी तो जानवरों की भी आहुति दे दिया करते थे यज्ञ में ये। तो अधिकांश जो से ये युद्ध लड़ रहे हैं, इन युद्ध में ज्यादातर यानी कि अधिकांश तो पुरुष से भाग लेते हैं, मतलब कि औरतें भी लेती थी, बहुत कम लेती थी, लेकिन अधिकांश पुरुष से लेते थे। और जो उनसे युद्ध लड़ने के लिए इनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी उस टाइम पे, ऋग्वैदिक काल में। और जो उनसे अब सेना नहीं थी, तो फिर इकट्ठे कैसे होते थे? हाँ, जब ये लोग सभाएं करते थे, जब सभा कर रहे हैं, सभा करते, तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते थे। तो अगर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो वहां पे युद्ध और शांति के विषय में एक दूसरे से बातें करते थे, सलाह मशवरा करते थे। और फिर वहीं पे उस सभा में से ये अपना सरदार चुन ले। सरदार कैसा होना चाहिए? सरदार बहुत ज्यादा बहादुर और कुशल योद्धा होना चाहिए था उस टाइम पे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ पे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, और न इनके पास पैसे, इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूला करते थे। पर आए राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यह पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, जनता या पूरे समुदाय के लिए
दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, यानी जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विष पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। युग में जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो क्या वहाँ क्या हो रहा था। अच्छा, यहाँ से इस पैरा से हमें क्या कंक्लूजन निकाला वो देखो। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन-कौन से हैं? देखो, लोगों की हम विशेषता बता सकते हैं उनके काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, या उनके निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हम लोगों का वर्गीकरण कर सकते थे, मतलब कि वहाँ पे किया जा रहा था। तो जो से ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द ये हैं। देखो, इन्हें ऐसे दो समूह हैं, देखो, जिनका वर्गीकरण किया गया था काम के आधार पे वर्गीकरण करने वाले। एक तो था पुरोहित। पुरोहित को हम कभी-कभी ब्राह्मण कह देते थे, और जो उनसे ब्राह्मण क्या करते थे, ये यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे। और दूसरे थे हमारे पास राजा। ये वो वाले राजा नहीं है जैसे कि आप सोचते हैं, या फिर अगले चैप्टर में जो आप पढ़ोगे। देखो, इन राजा के पास ना तो राजधानियां थी और ना ही महल थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूला करते थे। और यहाँ तक कि राजा की मृत्यु के बाद इनके बेटा भी अपने आप में कोई शासक नहीं था, मतलब कि राजा, इनके बेटे को राजा नहीं बनाया जाता था। और तो फिर आपको पता ही है कि फिर राजा कैसे चुनते थे। राजा सभाओं में जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था, उसे ये अपना सरदार या राजा चुनते थे, आपको पता ही है। अच्छा, जौन सा ये जन एक तो काम के आधार पे हमने दो वर्ग में बांट दिया। एक तो क्या, पुरोहित, और दूसरा ये अपना राजा। अब जनता और समुदाय के आधार पे दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है जन और दूसरा क्या होता है, विष। और जो सा जन है, जन को हिंदी में हम क्या देते हैं, ये जन का हिंदी में आज भी यूज होता है। और दूसरा होता है हमारा विष। विष वैश्य शब्द से निकला है, ठीक है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, 5वें चैप्टर में। जो से ऋग्वेद में विष है, विष और जन, ये दोनों के दोनों हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। और जो से देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि हम पुरुजन या पुरुविष कह देते हैं, भरत जन या भरत विष कह देते हैं, यदुजन या यदु विष कह देते हैं। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ये नाम तो आपको वैसे ही जाने पहचाने से लग रहे होंगे। जिन लोगों ने प्रार्थनाएं, जो ऋग्वेद की जो सी प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना की थी, वो अपने आप को आर्य कह देते हैं। तो आर्य, और जो उनसे इनसे विरोधी थे, उन्हें हम कह देते हैं दास या दस्यु। तो दास लोग कौन से थे? देखो, आर्य तो यज्ञ वगैरह करते थे, और जो उनसे लोग यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, उन्हें हम दस्यु कह देते हैं, यानी कि दास वगैरह। और जौन से लोग दूसरी भाषा, जो लोग आर्य जो भाषाएं बोलते थे उससे अलग जो लोग भाषाएं बोल रहे हैं, तो उससे हम ये दास या दस्यु कह देते हैं। बाद के समय में जो से दास स्त्रीलिंग दासी, मतलब कि इस दास का मतलब गुलाम बन गया। तो
गुलाम क्या होते थे? दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध लड़ने के लिए गए। युद्ध में जो जो राजा जीत जाता था युद्ध में, तो युद्ध जीतने के बाद वहाँ पे जो उनसे पुरुष वगैरह थे, पुरुष स्त्री वगैरह थे, उन्हें जो अपना गुलाम बना लिया करते थे। तो वे उन्हीं लोगों को दास वगैरह कहते थे। ठीक है? और जो से ये दास हैं, राजा मतलब कि उनके मालिक दास को अपनी जायदाद समझते थे कि जो हमारी जायदाद है। जो और दास जो मालिक है वो दास को करना पड़ता था। ठीक है? मतलब कि जल मालिक कहते थे वो दास को हर एक काम करना पड़ता था वो। और जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे तो उत्तर पश्चिम में तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी टाइम पे दूसरी जगहों पे अलग अलग तरीके से विकास हो रहा था। वो हम देखते हैं क्या है। ये खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीनों के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीनों के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें जिस काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, इनके साथ ही मिले हुए लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा के पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे की ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार, एक कुल्हाड़ी, एक कटार। देखो अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में हम देखते हैं। जो सी खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, इसमें क्या है देखो। जिनसे महापाषाण है दो सबसे मिलके बने हैं। महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। तो मतलब कि ये बड़े पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर क्या है, मतलब कि जहाँ पे लोगों को दफना देते थे ना, तो ये दफनाने के बाद तो वहाँ पे ये बड़े बड़े करीने बना देते पत्थरों के, मतलब कि कब्रें बना देते थे ये बड़े बड़े पत्थरों की, जहाँ पे लोगों को दफनाते थे। और इसकी शुरुआत हुई तो 3000 साल पहले। और जो सी ये वाली प्रथा है, ये वाली प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है? और जो सी कई बार तो जो सी ये महापाषाण आप देख रहे हो, ये जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं हमें, और कई बार ये जमीन के नीचे मतलब कि भीतर देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे पत्थरों से बनाई है, और यहाँ पे ये मुर्दा मतलब कि दफना दिया करते थे।
मतलब यही इसी से ही हमें पता चलता है कि जैसे कि आप ये गोलाकार सजाए हुए पत्थर हमें मिले हैं, ऐसे ही पुरातत्वविदों को कई सारे मिले हैं। तो सिर्फ इसी से हमें पता चलता है। इन कई बार तो एक तो यहाँ पे कई सारे हैं, कई बार सिर्फ एक ही पत्थर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं जमीन पे, मतलब कि इससे हमें पता चलता था कि फिर इसके नीचे कब्र है, तो मतलब कब्र को दर्शाने के लिए ये वाले पत्थर लगा देते हैं। तो जब महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे कि अगर इसका निर्माण करें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्हें खड्डा खोदना पड़ेगा। खड्डा खोदने के बाद जो उनसे ये पत्थर है, पत्थरों को ढो के लेके आना पड़ेगा। फिर जो उनसे ये वाले पत्थर हैं, इन पत्थरों को तराशना पड़ेगा। फिर तराशने के बाद मतलब कि फिर मुर्दे को दफना देंगे। दफनाने के बाद उसके बाद तो ये पत्थरों को ये तराश देंगे। तो ये सब के सब जितनी भी अपने कब्र अपन को कब्रें मिली हैं, इनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं। कैसी समानता है? जिससे कि कोई मर गया तो फिर मर गया, मरने के बाद जब उसे दफनाएंगे तो उसके साथ मिट्टी के बर्तन वगैरह दफना देते थे। और जो सी ये मिट्टी के बर्तन होते थे, ये काले और लाल मिट्टी के बने होते थे। भाई इसे हम ब्लैक एंड रेड वेयर कह देते हैं, इसी नाम से जाना, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ साथ जैसे कोई मर गया उसे दफनाते हैं, एक तो मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग के, इसके साथ साथ लोहे के औजार, हथियार, ये घोड़े के कंकाल, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर, सोने और गहने, ये सब चीजें भी हमें इनकी कब्रों में मतलब कि इनके साथ दफना देते थे। तो दफनाएंगे तो अब हमने जब खुदाई की है तो हमें ये सब चीजें मिली हैं इनके साथ साथ। तो आप देख सकते हैं कि जौन सा ये है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है। ये है हमारे पास, ये महापाषाण के जो से ये लोहे का सामान मिला है ना, ये वो है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है घोड़े का सामान, ये दोनों चीजें। और जैसे ये है, ये कुल्हाड़ी वगैरह है। और ये आप देख रहे हो, ये कटार है। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी-कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में। लोगों की सामाजिक असमानता से कैसे पता चलता है? जैसे जब पुरातत्वविद ये कंकालों की खुदाई कर रहे, कंकालों के बारे में देख रहे थे ये, तो फिर उन्होंने देखा जो उनसे मरे हुए व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्तियों के जो उनसे कंकाल हैं, उनके साथ साथ हमें कई सारी चीजें मिली हैं। तो उन चीजों के बेस पे ये तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बंदा अमीर है, कौन सा गरीब है। जैसे कि ब्रह्मगिरी नाम की जगह है, तो वहां पे एक व्यक्ति का कंकाल मिला, उसके साथ 33 सोने के मनके मिले हैं, ठीक है, और शंख मिले हैं। और दूसरा कंकाल है, दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता के बारे में, जो उनसे 33 सोने के मनके मिले हैं ब्रह्मगिरी में जहाँ से, तो फिर ये बंदा तो अमीर होगा भाई। और जो उनसे दूसरे बाकी बंदे ये गरीब होंगे। मतलब कि एक सरदार होगा, दूसरे उनके अनुयायी होंगे। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थीं? कभी-कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लगाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिह्न का काम करते थे।
जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब कि इसमें ये कह रहे हैं, कंक्लूजन क्या है इसका, कि जो सी हमें कब्रें मिली हैं, क्या कुछ खास परिवारों के लिए होती थी। जैसे कि महापाषाण में जो सी हमें ये एक या एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। जब हमने खुदाई करने के बाद जो सी कब्रें मिली, उसमें हमें एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। एक से ज्यादा कंकाल हमें क्या बता रहे हैं, मतलब कि जो से वो लोग हैं जिसके कंकाल हैं, वो एक ही परिवार के होंगे, तभी तो एक स्थान पे हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें अलग अलग टाइम पे एक ही जगह दफनाया गया हो। तो यानी कि अगर कोई बंदा मर गया, मरने के बाद उन्हें पोर्ट होल, ठीक है, पोर्ट होल के रास्ते से उन कब्रों को दफनाया जाता था। कब्र में लाकर तो उन्हें दफना देते पोर्ट होल के जरिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे ये, तो वहां पे ना ये पत्थर या चट्टान का नाम करते थे। मतलब कि चेहन का नाम कैसे करते थे, ये उसके ऊपर एक गोलदारा लगा दिया करते थे। तो ऐसे पता चल जा गोलदारे से पता चल जाता था कि हाँ भाई ये शव इस बंदे का है। यानी कि यहाँ पे जब जरूरत पड़ी, इस परिवार का दूसरा बंदा मरा, तो फिर वहां पे इसको लगा देना, मतलब कि आवश्यकता अनुसार यहाँ पे दफना देना है इसको। अच्छा, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो इनाम गांव की खोज, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था। इस शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। देखो, अच्छा, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ हमारे पास इनाम गांव, तो इनाम गांव में एक हमें व्यक्ति मिला है, खास व्यक्ति हो कोई, उसकी कब्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनाम गांव कहाँ है? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो वहां पे ना, इस जगह पे 3600 से लेके 2700 साल पहले ये लोग रहते थे इस जगह पर। तो अगर लोग रह रहे हैं और यहाँ पे वयस्क लोगों के वयस्क लोगों को, जो उनसे जवान लोग हुआ करते थे या वयस्क, तो उन्हें गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो और एक प्रथा और थी, जो उनसे उनके सिर हैं वो उत्तर की ओर होते थे। कई बार तो इन्हें घर के अंदर ही दफना देते थे। और इसके साथ ऐसे बर्तन जिनमें खाना पानी हो, वो भी इन सबके साथ दफना दिया, मतलब कि सबके पास दफना दिया करते थे। और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में। मतलब बस्ती के बीच में बसा यह बड़ा घर गांव के बड़े घरों में एक था। मतलब कि ये बंदा कोई सरदार, आम बंदा नहीं लगता है, सरदार हो सका। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव इसके मुड़े हुए थे। अच्छा, क्या क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हमें कंकालों के अध्ययन क्या बताते हैं। ये छोटे आकार के आधार पर
एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि किस सामानों के आधार पर। उदाहरण के लिए, कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ एक साथ समस्या लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी ह- हचिस्त्रियों की जांच है। उसकी हचि हड्डी स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों, हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? देखो, तो कंकाल क्या कंकाल क्या बताते हैं कंकाल? यानी क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? इसके बारे में हम देखते हैं। जौन से अगर हम कंकालों से पता करना चाहें कि कौन स्त्री है, कौन बच्चा है, क्या देखो, हड्डियां अगर कंकाल की हड्डियां छोटी हुई, अगर मतलब छोटी है, मतलब कि ये एक बच्चे की है, ये अगर इसका आकार छोटा है, तो इसे हम अब बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन क्या ये कंकाल लड़के का है या लड़की है, यानी बच्चे का है या बच्ची का है, इसमें भाई कोई फर्क नहीं है, ये नहीं पता कर सकते हम। और अगर हमें ये पता करना है कि कोई ये कंकाल किसी स्त्री का है या पुरुष का है, फिर तो हम उनके साथ जो से सामान मिले हैं उसके आधार पे बता सकते हैं। जैसे कि देखो, कंकाल के साथ अगर गहने मिल जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं हाँ भाई ये स्त्रियों का है। लेकिन कई बार ना ये समस्या आ जाती है, क्योंकि आदमी भी उस टाइम पे ये आभूषण वगैरह पहना करते थे। तो जो इनसी कंकाल है, तो फिर हम कंकालों को लिंग के आधार पे पहचान सकते हैं। मतलब कि ये लिंग के आधार पे पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनकी हड्डियों की जांच। ठीक है ना? कंकाल का लिंग पहचानने का तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। देखो, जैसे कि औरतें हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे को जन्म देने से क्या होता है, जो उनसे उनकी किले कुल्ले होते हैं, तो वो पुरुषों से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और कटी प्रदेश यानी कि वो कुल्ले ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनके। ठीक, क्यों? क्योंकि वो बच्चे देती हैं। अच्छा, जो उनसे ये है, आज से 200 2000 साल पहले ना हमारे प्रसिद्ध वैद्य थे इंडिया में, उनका नाम था चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में ना एक चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो लेकिन हमारे विज्ञान में आज के टाइम पे हम कहते हैं कि 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में। मतलब कि जो से चरक ने बताई हैं वो ज्यादा है। तो पता है ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने दाँतों को भी जोड़ा है, अपनी हड्डियों के जोड़ों को भी जोड़ा है, उन्होंने कार्टिलेज को भी जोड़ के ये वाली संख्या बताई है। ठीक है? अब हम इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे इसके बारे में बात करते हैं। तो इनाम गाँव में
पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा हो जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, किशन मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग काम-धंधों की एक सूची बनाओ। तो यहाँ पे हमने ये क्या कंक्लूजन निकाला है कि इनाम गांव के लोग क्या-क्या उद्योग धंधे करते हैं। देखो, इनाम गांव जब पुरातत्वविदों ने इनाम गांव में ये देखा कि वहाँ पे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल इसके बीज मिल रहे हैं और उन्होंने जानवरों की हड्डियां मिली उन्हें। इनाम गांव में जानवरों की हड्डियां कैसी, कई हड्डियों पे तो काटने के निशान मिले हैं। मतलब काटने के निशान से ये अंदाजा हो जाता है कि लोग इन्हें हड्डियों को मतलब कि इन जानवरों को खाते थे। और यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, ये कृष्ण मृग, ये खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं। मतलब कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि फिर यहाँ पे बेर, आंवला, खजूर, ये रसभरियां, ये सब चीजें इकट्ठी की जाती थी। ठीक है। अच्छा, अन्यत्र एटलस में चीन को देखो, लगभग 350 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी-कभी गलत भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए क्रॉस के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखो, अच्छा, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये है कि जो सा आप चीन देखोगे तो सबसे पहले लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले लिखने की कला की शुरुआत ये चीन में हुई। कब हुई थी? ये 350 साल पहले हुई थी इसकी, या 3500, 350 नहीं, 3500 साल पहले। ठीक है। तो जौन से ये उस टाइम पे कागज पे नहीं लिखते, उस टाइम पे सबसे पहले लिखते थे हड्डियों के ऊपर। ठीक है। इन हड्डियों के ऊपर क्यों लिख रहे हैं? इनसे ये भविष्यवाणी करते थे। कैसे करते थे भविष्यवाणी? कि जो कोई राजा है वो लिपिकार को बुला के ये इन हड्डियों के ऊपर लिखवाता था कि फिर वो युद्ध जीतेगा या नहीं। मतलब कि कुछ सवाल पूछता था, उनकी भविष्यवाणी करवाता है कि फिर वो युद्ध जीतेगा या नहीं, उसकी फसल अच्छी होगी या नहीं, उसे पुत्र होगा या नहीं। तो फिर इन हड्डियों के ऊपर लिख दिया। हड्डियों के ऊपर लिखने के बाद इन हड्डियों को आग में डाल देते थे। तो जो से अपने वो थे, भविष्यवक्ता थे, तो वो जैसे ही हड्डियों को आग में डाल डाल दिया तो इसके ऊपर दरारें पड़ गई। तो फिर इन दरारों का ध्यान से देख के भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। और जैसे ही
ये हमेशा ठीक नहीं होते, कभी कभी वो भी गलत होते थे। ठीक है। और जो से राजा हैं वो शहरों में मकान बनाकर रहते थे। ठीक है ना। और जो शहरों में जो से राजा के पास बहुत सारी दौलत होती थी, वो दौलत इन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो फिर अब इकट्ठी दौलत को बड़े बड़े नकाशी किए हुए क्रॉस के बर्तनों में रख दिया करते हैं, मतलब कि ये बर्तन भी इनकी दौलत में शामिल थे। लेकिन उस टाइम पे जो से 3500 साल पहले इन राजा को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ, यह बताना है फर्क। तो ऋग्वेद में जो से राजा हैं उन उन्हें कर कुर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई पैसे इनके पास बहुत हैं। अच्छा, कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक 2000 साल पहले। अच्छा, अभी इनका मिलान करना है। सुप्त रस, यज्ञ, दास, महापाषाण, सजे गए पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, गुलाम। देखो सुक्त का क्या मतलब होता है? सुक्त होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। अच्छा, महापाषाण, महापाषाण क्या होता है? ये सजाए गए पत्थर, ये सजाए गए पत्थर। अच्छा, दास क्या होता है? दास होता है गुलाम। ठीक है। और रथ, रथ का युद्ध में प्रयोग करते थे इसका। यज्ञ, यज्ञ अनुष्ठान। चलो ये हो गए मिलान इनके। अच्छा, वाक्यों को पूरा करो। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था? काम करवाने के लिए, राजा के सारे काम करवाने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश महापाषाण पाए जाते थे। डैश में महापाषाण पाए जाते थे। ये डैश में पाए जाते थे महापाषाण, मतलब ये अपने कब्र, जहाँ कब्रों में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। मतलब कि ये बताते थे कि फिर उस परिवार के लोग यहाँ पे मर गए हैं, तो इस निशान से उस परिवार के सदस्यों को इसमें, मतलब कि उनके शव को इस गोले की हेल्प से जमीन के अंदर भेज दिया जाता था। अच्छा, पोर्ट होल का इस्तेमाल, हाँ जो सा ये पोर्ट होल क्या देते हैं उसे, पोर्ट होल का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि मरे हुए व्यक्ति को अपने परिवार के शव के पास भेजने के लिए। इनाम गांव के लोग डैश खाते थे। इनाम गांव के लोग अपने जानवरों को भी खाते थे, और कई सारे फल फ्रूट मिले हैं उन्हें भी खाते थे। ठीक है। जैसे कि हम दिखा देता हूँ क्या क्या खा रहे हैं इनाम गांव के लोग। ये जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र करते हैं, आंवला, बेर वगैरह, और जौन सी ये सब चीज़ें खाते थे। ये जो गेहूँ, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, बीज। ठीक है। अब आओ चर्चा करें। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से भिन्न हैं। बस ये है कि जो सी ऋग्वेद है, ऋग्वेद में संस्कृत प्राकृतिक भाषा है और हम अपनी हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता चलता है? जो से पुरा ये कब्रों के बीच कैसे पता चलता है कि फिर कब्रों में हम देख लेते हैं गहने वगैरह हैं, तो हम कह देते हैं ये स्त्रियों के हैं, अगर गहने नहीं है फिर पुरुषों के हैं, अगर छोटा मतलब कि बच्चा है बच्चे के हैं, और अगर उनके कूल्हे को देख लेते हैं, अगर वो बड़े हैं तो मतलब कि औरत के हैं, ऐसे पता करते थे। और अगर
ये बड़े से कब्र में अगर एक ही कब्र में कई सारे लोग मतलब कि एक ही परिवार के हैं, और अगर एक कब्र में एक ही है मतलब कि उसके साथ कई सारी चीज़ें मतलब कि अमीर है, और दूसरे में मतलब कि अगर कुछ ना मिले, मिट्टी के बर्तन के मिले मतलब कि वो गरीब है। एक राजा का जीवन दास एक राजा का जीवन दास और दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? अरे राजा ही तो पूरा दास और दासी से काम करवाता था, जो राजा कहता था वो दास और दासी को मानना पड़ता था। राजा की मौज थी, दास बेचारे। अच्छा आओ करके देखें, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय की पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें है या नहीं। उस संग्रह में किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। याद एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर? ऋग्वेद में लोगों का वर्णन कर उनके कार्य उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। उनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं होनी चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? चलो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।